सोने के पहाड़ एक तरफ और एक छोटा सा पत्ता दूसरी तरफ। क्या मुमकिन है कि पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी भगवान श्री कृष्ण का वजन ना तौल पाए? रानी सत्यभामा का अहंकार तब मिट्टी में मिल गया जब देवर्षि नालद ने द्वारकाधीश को अपना गुलाम बनाने की तैयारी कर ली। आखिर रुक्मिणी के उस एक पत्ते में ऐसी क्या शक्ति थी जिसने तीनों लोकों के स्वामी को झुका दिया? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी तुलादान की पूरी कहानी। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का चक्र जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में जरा भी देर नहीं लगती। इंसान अक्सर अपने अहंकार में अंधा होकर ये भूल जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है और हर कर्म का हिसाब रख रहा है। अवंतिकापुर का साम्राज्य भी कभी सुख और खुशहाली से भरा हुआ था, लेकिन उन चमकते महलों की दीवारों के पीछे एक ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तिनके की तरह बिखेर कर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिसका रक्षक स्वयं गोविंद हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये गाथा है उसी अटूट विश्वास, धैर्य और बदले की। दोस्तों, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से पूरा अंत तक सुनेगा, उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद हमेशा उसके परिवार पर बरसा रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल राज्य था जिसका नाम था अवंतिकापुर। ये राज्य चारों ओर से लहलहाते हरे भरे खेतों, घने जंगलों और कल-कल बहती सुंदर नदियों से घिरा हुआ था। इस राज्य के राजा थे महाराज रामदयाल। राजा रामदयाल बहुत ही दयालु और इंसाफ करने वाले राजा थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत प्यार करती थी और राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। राजा रामदयाल की दो रानियां थीं। पहली रानी का नाम था रानी सुमित्रा। वो जितनी सुंदर थीं, उतनी ही दयालु और धर्म के रास्ते पर चलने वाली महिला थीं। उनका दिल बहुत कोमल था और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थीं। रानी सुमित्रा को भगवान ने दो बच्चों का सुख दिया था। एक बेटी का नाम था राजकुमारी विमला और बेटे का नाम था राजकुमार अर्जुन। राजकुमारी विमला अब 20 साल की हो चुकी थी। वो अपने नाम की तरह ही किसी खिले हुए सुंदर फूल जैसी लगती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी, लेकिन उसकी बाहरी सुंदरता से भी ज्यादा प्यारा उसका स्वभाव था। वो बहुत ही भोली, दयालु और सबका ख्याल रखने वाली थी। गरीबों की मदद करना, बीमारों की सेवा करना और अपने से छोटों को ढेर सारा प्यार देना ही उसकी पहचान थी। वहीं राजकुमार अर्जुन अभी 15 साल का था। वो बहुत ही तेज बुद्धि वाला और निडर युवक था। वो अपनी बड़ी बहन विमला से बहुत प्यार करता था। दोनों भाई बहन एक दूसरे की जान थे। लेकिन राजा रामदयाल की दूसरी रानी, जिसका नाम रानी कैकशी था, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका मन बहुत काला और कड़वा था। उसके सीने में हमेशा जलन और नफरत की आग जलती रहती थी। वो रानी सुमित्रा से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि राजा महाराज रामदयाल रानी सुमित्रा और उनके बच्चों को बहुत चाहते थे। रानी कैकशी अपनी कोई संतान नहीं थी और ये बात उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही थी। वो जब भी रानी सुमित्रा के बच्चों को हंसते खेलते देखती तो जलन के मारे तड़प उठती थी। उसके मन में बस एक ही लालच और बुरा ख्याल रहता था कि काश ये सारा राज्य उसका होता, काश राजा सिर्फ उसी को चाहते और रानी सुमित्रा व उनके बच्चे इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते। रानी कैकशी अपनी इन काली और गंदी भावनाओं को सबसे छुपा कर रखती थी। बाहर से तो वो सबके साथ मीठा बोलती और अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन मन ही मन वो मौत का जाल बुन रही थी। वो रात रात भर जागकर यही सोचती रहती थी कि कैसे वो रानी सुमित्रा और उनके बच्चों को अपने रास्ते से हटाए, ताकि वो इस राज्य की इकलौती मालकिन बन सके। अपने इस खौफनाक इरादे को पूरा करने के लिए उसने महल के कुछ लालची और बुरे नौकरों को भी अपने साथ मिला लिया था। रानी कैकशी ने उन दुष्ट सेवकों को धन और सोने की मोहरों का ऐसा लालच दिया कि उन्होंने अपनी वफादारी बेच दी।
वो उन्हें छिप छिप कर अपने मन की काली बातें समझा रही थी और उन्हें अपने खौफनाक इरादों में शामिल कर रही थी। इधर अवंतिकापुर का राज्य खुशियों से सराबोर था। राजा रामदयाल का शासन इतना न्यायपूर्ण था कि प्रजा में कोई भी इंसान दुखी नहीं था। हर तरफ शांति थी। किसान अपने खेतों में मेहनत करते और अच्छी फसल काटते। बाजारों में हर समय रौनक रहती। बच्चे गलियों में खिलखिलाते और पढ़ते लिखते थे और बुजुर्गों को पूरा मान सम्मान मिलता था। सच कहें तो वो एक स्वर्ग जैसा आदर्श राज्य था। राजा रामदयाल अपनी प्रजा से इतना लगाव रखते थे कि वे अक्सर वेश बदलकर या सीधे उनके बीच चले जाते और उनका हालचाल पूछते। उनके दरबार के दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले रहते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। एक दिन की बात है, राजा रामदयाल अपने पूरे परिवार के साथ दरबार में बैठे थे। वहां रानी सुमित्रा, राजकुमारी विमला और राजकुमार अर्जुन भी मौजूद थे। रानी कैकशी भी वहीं बैठी अपनी चालें सोच रही थी। तभी राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी समय बीत गया है, हम सब महल के भीतर ही हैं। क्यों ना कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलें और कुदरत के बीच समय बिताएं। रानी सुमित्रा ने बड़ी खुशी के साथ जवाब दिया, महाराज, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। बच्चे भी बाहर जाकर बहुत खुश हो जाएंगे। राजकुमारी विमला और राजकुमार अर्जुन तो खुशी के मारे झूम ही उठे। तभी रानी कैकशी अपनी मीठी और जहरीली आवाज में बोली, महाराज, आपका विचार वाकई बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि यहाँ से 2 दिन की दूरी पर एक बहुत ही सुंदर नदी है, जहाँ उसका मिलन विशाल समुद्र से होता है। वहाँ का दृश्य इतना मनमोहक है कि देखते ही बनता है। क्यों ना हम सब वहीं चलें? राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, तय रहा, हम कल सुबह ही वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। ये सुनते ही रानी कैकशी के चेहरे पर एक धूर्त और चालाकी भरी मुस्कान आ गई, लेकिन उस मासूम परिवार में से किसी ने भी उसकी मुस्कान के पीछे छिपे खतरे को नहीं देखा। उसके दिमाग में तो बस अपनी भयानक योजना घूम रही थी। अगले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार यात्रा के लिए तैयार हो गया। राजा ने सुरक्षा के लिए अपने कुछ सबसे भरोसेमंद सैनिकों को साथ लिया। रथों में सारा जरूरी सामान लादा गया और सब लोग खुशी खुशी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते भर सब बहुत मजे कर रहे थे। राजकुमारी विमला और राजकुमार अर्जुन रास्ते के नज़ारों को देख रहे थे, खेल रहे थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। रानी सुमित्रा और राजा रामदयाल अपने बच्चों को इतना खुश देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। लेकिन रानी कैकशी के मन में तो जैसे शैतान बैठा था। वो बस उस सही मौके का इंतजार कर रही थी जब वो अपने खौफनाक प्लान को अंजाम दे सके। लगातार 2 दिन की यात्रा करने के बाद वो लोग उसी जगह पहुंचे जहां वो विशाल नदी समुद्र की लहरों से मिल रही थी। सच में वो जगह किसी सपने जैसी सुंदर थी। चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी हुई थी। नदी का पानी कांच की तरह साफ था और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें मन को मोह रही थीं। राजा रामदयाल ने आदेश देकर वहीं किनारे पर अपने टेंट और डेरे लगवा दिए। सब लोग सफर की थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। जब शाम हुई तो सब लोग नदी के किनारे सैर करने निकले। राजकुमारी विमला और राजकुमार अर्जुन पानी की लहरों के साथ खेल रहे थे। रानी सुमित्रा भी उनके साथ हंसी ठिठोली कर रही थीं। राजा भी पास ही खड़े इस सुखद नज़ारे का आनंद ले रहे थे। मगर काल अपना जाल बुन चुका था। रानी कैकशी ने अपने साथ आए उन बिकाऊ और दुष्ट सैनिकों को पहले ही वहां भेज दिया था। वो लोग नदी के किनारे एक ऊंची और सुनसान जगह पर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। रानी कैकशी ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। उसने वादा किया था कि काम होते ही वो उन्हें इतना धन देगी कि उनकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। लालच में अंधे होकर वे सैनिक अपनी ही राजकुमारी और राजकुमार के खून के प्यासे बन गए थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान में अंधेरा छाने लगा, रानी कैकशी को लगा कि अब उसकी योजना को अंजाम देने का सही समय आ गया है। उसने बड़ी सावधानी से बिना किसी की नजर में आए उन छिपे हुए सैनिकों की तरफ एक इशारा कर दिया। वे लालची सैनिक दबे पांव बिल्ली की तरह धीरे धीरे पास आ गए। इससे पहले कि राजा रामदयाल या उनका परिवार कुछ समझ पाता, उन सैनिकों ने पीछे से आकर राजा, रानी सुमित्रा, राजकुमारी विमला और मासूम राजकुमार अर्जुन को पूरी ताकत से धक्का दे दिया। छपाक की आवाज के साथ वे सब के सब उफनती हुई नदी में जा गिरे। उस समय नदी का बहाव बहुत ही तेज था, क्योंकि समुद्र की ऊंची लहरें नदी के पानी को और भी ज्यादा उग्र बना रही थीं। राजा रामदयाल को एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ है। वे मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही राजकुमारी विमला पानी में गिरी, उसने मुड़कर ऊपर किनारे की तरफ देखा।
वहां धुंधले उजाले में उसे रानी कैकसी खड़ी दिखाई दी, जिसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। विमला को पल भर में सब समझ आ गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि उसकी अपनी छोटी मां का रचा हुआ भयानक षड्यंत्र था। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए और वो डूबते डूबते चीखी, माता कैकसी, आपने ये क्या किया? लेकिन उसकी आवाज पानी के शोर में कहीं दब गई और वो लहरों के साथ बहती चली गई। उसका छोटा भाई अर्जुन भी मदद के लिए हाथ पैर मार रहा था और चिल्ला रहा था। रानी सुमित्रा एक मां थीं, वो खुद डूब रही थीं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए हाथ बढ़ा रही थीं। राजा रामदयाल भी अपने परिवार को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव किसी काल की तरह उन्हें खींच कर ले गया। धीरे धीरे वो पूरा हंसता खेलता परिवार काली लहरों के नीचे समा गया। रानी कैकसी ने पलट कर देखा। उसके पत्थर दिल में कोई दुख या पछतावा नहीं था। वो तो खुश थी कि उसका कांटा हमेशा के लिए निकल गया। उसने अपने सैनिकों से ठंडे लहजे में कहा, अब तुम सब यहां से तुरंत गायब हो जाओ, किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। वे कातिल सैनिक वहां से चुपचाप भाग निकले। अब रानी कैकसी वापस अपने डेरे पर आई। वहां राजा के जो सच्चे और वफादार सैनिक थे, उन्होंने घबरा कर पूछा, रानी साहिबा, राजा साहब और बच्चे कहाँ हैं? वे अभी तक लौटे नहीं? ये सुनते ही रानी कैकसी ने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। वो अपनी छाती पीट पीट कर रोने का नाटक करने लगी और बोली, हाय भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। हम सब नदी के किनारे शांति से घूम रहे थे कि तभी पास के गांव के कुछ लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। राजा, रानी सुमित्रा और दोनों बच्चों ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन लुटेरे गिनती में बहुत ज्यादा थे। उन्होंने बेरहमी से सबको नदी में धकेल दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंची हूँ। हाय, मैं अपने परिवार को बचा नहीं सकी। सैनिकों को उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन वे रानी पर शक भी कैसे करते। उन्होंने तुरंत मशालें जलाईं और अंधेरे में नदी में सबको ढूंढना शुरू किया, लेकिन काली रात और तेज पानी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह फिर से खोजबीन हुई, पर किसी का कोई नामो निशान नहीं मिला। आखिरकार रानी कैकसी ने कहा, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, हमें तुरंत राज्य वापस लौटना चाहिए और ये दुखद खबर सबको देनी होगी। जब अवंतिकापुर की राजधानी में ये खबर फैली कि उनके प्यारे राजा रामदयाल, ममतामयी रानी सुमित्रा और दोनों मासूम बच्चे नदी में डूब गए हैं, तो पूरे राज्य में जैसे मातम छा गया। हर घर में चूल्हा जलना बंद हो गया। लोग सड़कों पर बैठकर रोने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका रक्षक परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। रानी कैकसी ने महल में दुख का बहुत बड़ा नाटक रचा। वो सबके सामने रोती कलपती रही ताकि लोगों को लगे कि वो वाकई बहुत दुखी है। कुछ दिनों बाद जब लगा कि अब सब शांत है, तो रानी कैकसी ने दरबार बुलाया। उसने बड़ी चालाकी से कहा, राजा के जाने के बाद ये राज्य अनाथ हो गया है, लेकिन प्रजा को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। अब मैं ही इस राज्य की एकमात्र रानी हूं, इसलिए ये भारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। दरबार के कुछ पुराने और ईमानदार मंत्रियों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन रानी कैकसी अब बदल चुकी थी। उसने अपने वफादार और डरावने सैनिकों के दम पर सबको डराना धमकाना शुरू कर दिया। जो भी मंत्री उसके खिलाफ आवाज उठाता, उसे या तो काल कोठरी में डाल दिया जाता या फिर हमेशा के लिए देश से बाहर निकाल दिया जाता। धीरे धीरे रानी कैकसी ने पूरे राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और जैसे ही सत्ता उसके हाथ में आई, उसका असली और खौफनाक चेहरा सबके सामने आ गया। वो एक बहुत ही क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी शासक बन गई। अब रानी कैकसी को प्रजा के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस अपनी ऐश व आराम और खुशियों की फिक्र थी। महल में अब हर रोज नाच गाने की महफिलें सजने लगी। वो 56 भोग के व्यंजन बनवाती और महंगे हीरे जवाहरात और रेशमी कपड़ों में डूबी रहती। इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए उसने गरीब प्रजा पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया। लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। जो बेचारा गरीब टैक्स नहीं भर पाता, उसे बेरहमी से जेल में डाल दिया जाता। पूरे राज्य में अन्याय का बोलबाला हो गया और अपराध बढ़ने लगे। लेकिन रानी कैकसी तो जैसे अंधी हो चुकी थी। महल की हालत और भी शर्मनाक हो गई थी। रानी दूसरे राज्यों के राजकुमारों को बुलाती और उनकी खातिरदारी के लिए राज्य की जवान लड़कियों को जबरदस्ती महल में उठवा लेती। बाद में उन मासूम लड़कियों को दूसरे राजकुमारों को भेंट के रूप में दे दिया जाता। पूरे अवंतिकापुर में डर का माहौल छा गया। अब कोई भी पिता अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करता था। राज्य की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। रानी कैकसी ने एक बच्चा गोद लिया था जिसका नाम था रुद्र। रुद्र अब 20 साल का गबरू जवान हो चुका था, लेकिन वो अपनी मां कैकसी की तरह ही पत्थर दिल और स्वार्थी था। वो भी अपनी मां के साथ मिलकर प्रजा पर जुल्म ढाता था। रुद्र को शिकार का बड़ा शौक था। वो हर रोज जंगल जाता और बेजुबान जानवरों का बेरहमी से शिकार करता। उसे लोगों की आहें सुनने में मजा आता था।
अब कहानी का रुख उस तरफ मोड़ते हैं जहां राजकुमारी विमला की किस्मत उसे लेकर गई थी। जब सैनिकों ने उसे नदी में धक्का दिया तो वो बुरी तरह डर गई थी। विमला को तैरना तो आता था, लेकिन उस काली रात में नदी का बहाव इतना जबरदस्त था कि उसके सारे प्रयास बेकार जा रहे थे। वो पानी में हाथ पैर मारते हुए अपनी माँ, पिता और छोटे भाई अर्जुन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी का शोर था। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, पर उसकी आवाज लहरों में कहीं खो गई। धीरे धीरे वो थक कर चूर हो गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को नदी के रेतीले किनारे पर पड़ा पाया। उसके कपड़े पानी से लथपथ थे और पूरे बदन में असहनीय दर्द हो रहा था। उसने उठने की कोशिश की, तभी उसे पास ही कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। विमला डर के मारे सहम गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल करीब आया है। एक भारी सी आवाज गूंजी, अरे ओ, देखो यहाँ कोई लड़की पड़ी है, लगता है अभी इसकी सांसें चल रही हैं। दूसरी आवाज आई, अरे भगवान, ये लड़की तो कितनी सुंदर है, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी, पता नहीं कहाँ से आई होगी, लगता है पानी में बहकर यहाँ तक पहुंची है, चलो इसे उठाते हैं। राजकुमारी विमला ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई। उसने देखा कि कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हैं। वे सब मछुआरे लग रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने और साधारण थे और उनकी बोली भी थोड़ी अलग थी। एक बुजुर्ग मछुआरे ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस हाल में यहाँ कैसे पहुंची? बुजुर्ग की ममता भरी आवाज सुनकर विमला के सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने माता पिता और छोटे भाई की बहुत याद आ रही थी। उसे अपनी छोटी माँ कैकसी का वो मुस्कुराता हुआ शैतानी चेहरा याद आया जो उसने डूबते समय देखा था। वो सिसकते हुए बोली, मैं अवंतिकापुर की राजकुमारी विमला हूँ। रानी कैकसी ने हम सबको धोखे से नदी में धकेल दिया। मेरे माँ बाप और भाई कहाँ हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर वो बुजुर्ग मछुआरा दंग रह गया। उसने हैरानी से कहा, हे भगवान, तुम राजकुमारी हो, तुम्हारे साथ इतना बड़ा अनर्थ हो गया। बेटी, अभी तुम बहुत कमजोर हो, चलो पहले हमारे घर चलो, तुम्हें आराम और सुरक्षा की जरूरत है। राजकुमारी विमला उन भले लोगों के साथ चल दी। उस बुजुर्ग मछुआरे का नाम था नाथू। वो भले ही गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर और ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी का नाम था चंपा। चंपा भी बहुत ही दयालु महिला थी। उन दोनों की अपनी कोई संतान नहीं थी। नाथू और चंपा ने विमला को अपने छोटे से घर में पनाह दी, उसे सूखे कपड़े पहनने को दिए और बड़े लाड प्यार से खाना खिलाया। राजकुमारी विमला ने जब अपनी पूरी आप बीती नाथू और चंपा को सुनाई तो उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। नाथू ने भारी मन से कहा, बेटी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा और अन्यायपूर्ण है, लेकिन तुम अब खुद को अकेला मत समझो। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तुम्हारे माता पिता और भाई को ढूंढने में। विमला की बुझती हुई आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। नाथू ने तुरंत अपने गांव के दूसरे मछुआरों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। सब लोग राजकुमारी की हालत देखकर दुखी थे और सबने उसे हिम्मत दी। अगले कई दिनों तक मछुआरों की टोलियां नदी के किनारे किनारे मीलों दूर तक राजा, रानी और राजकुमार को ढूंढती रहीं। उन्होंने पानी की गहराइयों से लेकर घने जंगलों तक छान मारे, लेकिन अफसोस, किसी का कोई सुराग नहीं मिला। विमला का दिल टूट गया। वो दिन रात बस रोती रहती। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका हंसता खेलता परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब नाथू और चंपा ने उसे अपनी संतान की तरह गले लगाया। नाथू बोला, बेटी, भगवान जो करता है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। शायद ऊपर वाले ने तुम्हें हमारी सूनी गोद भरने के लिए ही यहाँ भेजा है। आज से तुम हमारी बेटी हो, तुम यहीं हमारे पास रहो। याद रखना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। एक दिन उस पापी रानी कैकसी को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और तुम्हें न्याय मिलेगा। विमला ने भारी मन से अपनी किस्मत को स्वीकार किया और नाथू और चंपा को अपना नया माता पिता मान लिया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। राजकुमारी विमला अब 25 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। वो नाथू और चंपा के साथ उनकी छोटी सी दुनिया में रहने लगी थी। वो घर के कामों में हाथ बटाती, बाजार जाकर मछलियां बेचती और गांव के लोगों के दुख सुख में शामिल होती। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन की एक कोने में अपने असली माता पिता और भाई की याद हमेशा ताज़ा रहती थी।
वो अक्सर समुद्र की लहरों को देखते हुए यही सोचती कि एक दिन वो अपने परिवार के साथ हुए उस धोखे का बदला जरूर लेगी। एक दिन की बात है, रानी कैकसी का गोद लिया हुआ बेटा राजकुमार रुद्र शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आया था। वो घोड़े पर सवार होकर शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि अचानक उसकी नज़र नदी के किनारे बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की कोई और नहीं, राजकुमारी विमला थी, जो वहां कपड़े धो रही थी। दोपहर की सुनहरी धूप जब उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो वो किसी दैवीय सुंदरी जैसी लग रही थी। रुद्र उसे देखता ही रह गया। उसने महल में कई सुंदर स्त्रियां देखी थीं, लेकिन विमला जैसी सादगी और प्राकृतिक खूबसूरती उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सम्मोहित होकर उसके पास जाना ही चाहता था कि विमला अपना काम खत्म करके वहां से तेजी से निकल गई। रुद्र ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, पता लगाओ ये सुंदरी कौन है और कहाँ रहती है। सैनिकों ने गांव में जाकर छानबीन की और आकर बताया, युवराज, वो इस गांव के एक गरीब मछुआरे नाथू की बेटी है। रुद्र को यकीन ही नहीं हुआ कि एक मामूली मछुआरे की बेटी इतनी अलौकिक सुंदर कैसे हो सकती है। लेकिन रुद्र को इससे क्या मतलब था, उसे तो बस अपनी जिद पूरी करनी थी। वो फौरन महल लौटा और अपनी माँ रानी कैकसी से बोला, माँ, आज मैंने जंगल में एक लड़की देखी है। वो इतनी सुंदर है कि मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। मुझे वो लड़की चाहिए। रानी कैकसी ठहाका मारकर हंसी और बोली, मेरे बेटे, तुम इस राज्य के होने वाले राजा हो, तुम्हें तो किसी बड़े राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहिए। भला एक मछुआरे की बेटी से तुम्हारा क्या मेल? रुद्र गुस्से में चिल्लाया, मुझे नहीं पता कि वो किसकी बेटी है, वो मेरी रानी बने या मेरी दासी, लेकिन वो मुझे चाहिए और अभी चाहिए। रानी कैकसी ने सोचा कि अगर एक लड़की को लाने से उसका बेटा खुश रहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने अपने क्रूर सैनिकों को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ, उस मछुआरे की बेटी को जंजीरों में जकड़कर या जैसे भी हो उठा लाओ। सैनिक हथियारों के साथ तुरंत गांव की ओर निकल पड़े। उस समय बदकिस्मती से राजकुमारी विमला अपनी कुटिया में अकेली थी। नाथू और चंपा रोज की तरह मछली पकड़ने नदी पर गए हुए थे। अचानक घोड़ों की टापों से पूरी बस्ती गूंज उठी। इससे पहले कि विमला कुछ समझ पाती, सैनिकों ने लात मारकर उसकी कुटिया का दरवाजा तोड़ दिया और भेड़िए की तरह अंदर घुस गए। राजकुमारी विमला बुरी तरह डर गई। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उन निर्दयी सैनिकों ने उसे जबरदस्ती दबोच लिया और घोड़े पर लाद लिया। विमला रास्ते भर रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पत्थर दिल सैनिकों पर कोई असर नहीं हुआ। जब शाम को नाथू और चंपा थके हारे घर लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा टूटा हुआ था और उनकी लाडली विमला गायब थी। चंपा पागलों की तरह रोने लगी। नाथू ने भागकर गांव वालों से पूछा तो पता चला कि महल के सैनिक उसे उठाकर ले गए हैं। नाथू का खून खौल उठा। वो अपनी गरीबी भूलकर अपने कुछ साथियों के साथ महल की ओर दौड़ा। महल के विशाल दरवाजे पर पहुंचकर नाथू ने बहुत शोर मचाया। वो चिल्लाया, मेरी बेटी को वापस करो, किस जुर्म में तुमने एक मासूम को उठाया है? लेकिन महल के पहरेदारों ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया और बोले, ए भिखारी, भाग यहां से, तेरी यहां कोई बेटी बेटी नहीं है, अपनी जान प्यारी है तो दोबारा यहां मत दिखना। नाथू बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। हार कर उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ा। इधर महल के अंदर राजकुमारी विमला को एक सुनसान कमरे में बंद कर दिया गया था। वो कोने में बैठी सिसक रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और रानी कैकसी अंदर आई। विमला को गौर से देखते हुए जहरीली मुस्कान के साथ बोली, वाकई तुम बहुत सुंदर हो, मेरे बेटे रुद्र की नजर तुम पर टिक गई है, अब कल से तुम्हें उसकी खास सेविका बनकर रहना होगा। विमला ने जब रानी कैकसी का चेहरा करीब से देखा तो उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ये वही चेहरा था जिसे उसने डूबते समय मुस्कुराते हुए देखा था। ये वही औरत थी जिसने उसके माता पिता और छोटे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया था। विमला के अंदर नफरत का ज्वालामुखी फटने को था, लेकिन वो जानती थी कि अभी गुस्सा दिखाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। उसने खुद पर काबू पाया। तभी रानी कैकसी ने दासियों को हुक्म दिया, इसे अच्छे से नहला धुलाकर तैयार करो, कल शाम तक ये राजकुमार रुद्र की सेवा में हाजिर हो जानी चाहिए। विमला ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, मैं इस नई जिंदगी के लिए खुद को मन से तैयार करना चाहती हूँ। रानी कैकसी ठहाका मारकर हंसी और बोली, ठीक है, एक दिन का समय दिया,
लेकिन याद रखना, अगर तुमने भागने या मना करने की कोशिश की तो तुम्हारे उन मछुआरे माँ बाप को हाथी के पैरों तले कुचलवा दूंगी। विमला ने डर के मारे धीरे से सिर हिला दिया। रात हुई, पूरा महल गहरी नींद में सो गया, लेकिन विमला की आंखों में नींद कहाँ थी। वो बचपन से इसी महल में पली बढ़ी थी। उसे महल का कोना कोना और हर गुप्त रास्ता पता था। उसने सोचा कि अगर वो रसोई किचन के रास्ते से निकले तो वहां के गुप्त दरवाजे से बाहर भागा जा सकता है। उसने देखा कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा है। वो ताला काफी पुराना था। विमला ने अपनी कलाई की चूड़ी तोड़ी और उसके नुकीले हिस्से से ताले को खोलने की कोशिश करने लगी। काफी मशक्कत के बाद आखिर में खटाक की आवाज आई और ताला खुल गया। विमला दबे पांव बाहर निकली। वो साए की तरह छिपके छिपाते किचन की तरफ बढ़ने लगी। किचन के पीछे एक छोटा सा चोर दरवाजा था जो सीधा महल की बाहरी दीवार के पास खुलता था। वो जैसे ही किचन के पास पहुंची, अचानक अंधेरे में से एक हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। विमला की जान हलक में आ गई। उसने सोचा कि शायद किसी पहरेदार ने उसे देख लिया है, लेकिन जब उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक नौजवान खड़ा था। वो युवक बहुत ही सुंदर और सभ्य दिख रहा था। विमला ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों रोका? युवक ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम चंदन है। मैं इस राज्य के पुराने मंत्री का बेटा हूं। तुम राजकुमारी विमला हो ना? विमला सन्न रह गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम मुझे कैसे पहचानते हो? चंदन की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, राजकुमारी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? बचपन में हम साथ खेले हैं। आप पहले भी सुंदर थीं और आज भी वैसी ही हैं। लेकिन आप जिंदा कैसे हैं? सबने तो कहा था कि आप लोग नदी में डूब गए हैं। विमला की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने सिसकते हुए पूरी खौफनाक सच्चाई चंदन को सुना दी। चंदन का हाथ गुस्से से मुड़ गया। वो बोला, तो ये सब उस डायन कैकसी का षड्यंत्र था। वो कितनी गिर चुकी है। उसने एक हंसते खेलते राज परिवार को तबाह कर दिया। चंदन की आंखों में विमला को देखकर एक पुरानी वफादारी चमक उठी। उसने कहा, राजकुमारी, आपके पिता राजा रामदयाल में मेरे पिता की उस समय बहुत मदद की थी जब सबने उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन जब उस पापी रानी कैकसी ने राज्य छीना तो उसने मेरे पिता को बेइज्जत करके देश से निकाल दिया। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी दी हुई सीख मेरे साथ है। मैं यहाँ पहचान बदलकर छुप कर रहता हूँ ताकि देख सकूं कि इस राज्य का अंत क्या होता है। लेकिन अब आप मिल गई हैं तो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलिए, मैं आपको इस कैद से आजाद करता हूं। चंदन ने राजकुमारी विमला का हाथ थाम लिया और दोनों दबे पांव रसोई के उस गुप्त दरवाजे से महल के बाहर निकल आए। आजादी की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। वे दोनों बिना पीछे मुड़े घने जंगल की तरफ भागने लगे। भागते भागते काफी देर हो गई थी और रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। तभी अचानक दूर उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। विमला और चंदन को लगा कि शायद वहां कोई गांव होगा जहां उन्हें पनाह मिल सकेगी। वे उस रोशनी की उम्मीद में तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वहां गांव नहीं बल्कि एक छोटी सी कुटिया थी और उसके बाहर आग जल रही थी। आग के पास ही एक साधु बैठा हुआ था। विमला को लगा कि साधु महात्मा तो दयालु होते हैं, वे उनकी मदद जरूर करेंगे। वो और चंदन उस साधु के पास गए और विमला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। महल के सैनिक हमारे पीछे हैं। कृपया हमें शरण दीजिए और हमारी मदद कीजिए। साधु ने धीरे से अपना सिर उठाया और उन दोनों को देखा। उसकी आंखों में कोई शांति नहीं बल्कि एक अजीब सी और डरावनी चमक थी। वो किसी शैतान की तरह मुस्कुराया और बोला, आओ बेटी आओ, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। लगता है भगवान ने आज मुझ पर बड़ी कृपा की है और मुझे बहुत बड़ा वरदान दिया है। आज तुम खुद चलकर मेरी कुटिया तक आई हो। विमला का मन घबराने लगा। उसे उस साधु की बातें और उसकी नजरें बहुत अजीब लगीं। चंदन को भी समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, साधु का असली चेहरा सामने आ गया। वो बोला, बेटी, मैं बहुत सालों से इस जंगल में अकेला हूँ। आज तुम मेरी पत्नी बनोगी। तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है कि मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं दे सकता। विमला और चंदन बुरी तरह डर गए। ये कोई महात्मा नहीं बल्कि एक ढोंगी और दुष्ट तांत्रिक था। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो साधु बहुत ताकतवर था। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और जोर जोर से एक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक जमीन के अंदर से लोहे की काली जंजीरें निकलीं और उन्होंने राजकुमारी विमला और चंदन को जकड़ लिया।
वे दोनों लाख कोशिश करने के बाद भी हिल तक नहीं पा रहे थे। साधु जोर जोर से हथाड़े लगाकर हंसने लगा और बोला, अब तुम लोग मेरी मुट्ठी में हो। राजकुमारी, कल सुबह तुम मेरी पत्नी बनोगी और ए युवक, तुझे मैं उम्र भर के लिए अपना गुलाम बना लूंगा। विमला और चंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मुसीबत से निकले तो दूसरी बड़ी मुसीबत ने उन्हें घेर लिया। विमला ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हे गोविंद, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? कृपया हमारी लाज बचाइए और हमें इस दरिंदे से मुक्त कराइए। उस ढोंगी साधु ने उन दोनों को घसीटकर एक अंधेरे और गंदे कमरे में बंद कर दिया और जाते जाते बोला, अभी आराम करो, कल सुबह तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। अंधेरे कमरे में विमला सुबक सुबक कर रोने लगी। उसने चंदन से कहा, चंदन, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो तुम आज आज़ाद होते। मेरी वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गए। चंदन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं विमला, ऐसा मत कहो। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो अच्छाई को हरा नहीं सकती। हमें अपने भगवान पर भरोसा रखना होगा। वे हमें यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर दिखाएंगे। पूरी रात खौफ में बीत गई। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, उस ढोंगी साधु ने कमरे का दरवाजा खोला और चिल्लाया, उठो, अब उत्सव का समय आ गया है। साधु विमला और चंदन को खींचकर बाहर ले आया। कुटिया के बाहर उसने एक बड़ा सा अग्निकुंड तैयार कर रखा था। वो अपनी तांत्रिक पूजा की तैयारी कर चुका था। उसने क्रूरता से कहा, अब हम विवाह के लिए तैयार हैं। विमला का रो रो कर बुरा हाल था और चंदन बेबसी में अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों उस तांत्रिक की शक्तियों के आगे मजबूर थे। ढोंगी साधु ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक प्रकृति का रूप बदलने लगा। साफ आसमान में काली घटाएं छा गईं, बिजलियां कड़कने लगीं और इतनी तेज हवा चली कि पेड़ों की टहनियां टूटने लगीं। साधु घबरा गया। उसे लगा कि शायद मौसम खराब हो रहा है, पर यह कोई मामूली तूफान नहीं था। ये तो अधर्म के खिलाफ ब्रह्मांड की पुकार थी। तभी घने जंगल के बीच से एक ऐसी तेज और दिव्य रोशनी निकली कि साधु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक महान और तेजस्वी बुजुर्ग संत प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गजब का सुकून और करुणा थी। उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ पाखंडी, ये अधर्म तुरंत बंद करो। साधु थर-थर कांपने लगा। उसने सहमते हुए पूछा, आप कौन हैं? संत ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मैं इस वन का संत नारायण हूं। मैं यहां वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। तू जो कर रहा है वो घोर पाप है। तूने एक मासूम कन्या और इस युवक को जबरदस्ती अपनी कैद में रखा है। ये शास्त्र विरुद्ध है और बहुत बड़ा अधर्म है। साधु ने खुद को संभालते हुए ढिठाई से कहा, महाराज, ये मेरा निजी मामला है। आप अपनी तपस्या कीजिए, हमारे बीच में मत आइए। संत नारायण की आंखें क्रोध से चमक उठीं। उन्होंने कहा, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब उसे रोकना हर धर्मपरायण व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। तू अपनी तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और अब तेरे दंड का समय आ चुका है। इतना कहते ही संत नारायण ने अपना हाथ उठाया और एक पवित्र मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते राजकुमारी विमला और चंदन को जकड़ने वाली वे काली जंजीरें तिनके की तरह टूटकर गिर पड़ीं। वे दोनों आजाद हो गए। उस नीच साधु ने अपनी काली शक्तियों से वार करने की कोशिश की, पर संत नारायण के ओज के सामने उसकी सारी शक्तियां भाप बनकर उड़ गईं। संत नारायण ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुझे तेरे पापों का फल भोगना ही होगा। आज से तेरी सारी तांत्रिक शक्तियां लुप्त हो जाएंगी और तू एक मामूली भिखारी बन जाएगा। पल भर में उस नीच साधु का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो संत के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। पर संत ने कहा, ये तेरे कर्मों का न्याय है। अब जा और सच्चे मन से प्रायश्चित कर, तभी तुझे शांति मिलेगी। वो साधु वहां से रोता हुआ भाग गया। संत नारायण ने विमला और चंदन की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, डरो मत बच्चों, भगवान हमेशा अपने भक्तों की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। तुम दोनों ने सच्चे मन से गोविंद को पुकारा और उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली। विमला और चंदन ने संत के चरणों में अपना सिर नवा दिया। विमला सिसकते हुए बोली, महाराज, आपने हमारी लाज बचा ली। आप हमारे लिए साक्षात भगवान के दूत बनकर आए हैं। संत ने स्नेह से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में इस दुष्ट के चंगुल में कैसे फंस गईं? मुझे अपनी पूरी व्यथा बताओ।
राजकुमारी विमला ने शुरू से अंत तक अपनी पूरी दुख भरी दास्तान संत नारायण को सुनाई। उसने बताया कि कैसे रानी कैकसी ने उसके पूरे परिवार को छल से मौत के मुंह में धकेल दिया, कैसे वो बचकर मछुआरे नाथू के घर रही और कैसे क्रूर रुद्र ने उसे जबरन अगवा कर लिया। विमला की बातें सुनकर संत नारायण का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, बेटी, तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, पर याद रख, कर्म की गति को कोई नहीं टाल सकता। रानी कैकसी ने जो पाप के बीज बोए हैं उसे फसल काटनी ही होगी। पर अभी तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तू अभी मेरे आश्रम में चल, वहां तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। राजकुमारी विमला और चंदन संत नारायण के साथ उनके शांत और पवित्र आश्रम में आ गए। वहां का वातावरण इतना शुद्ध था कि विमला को बरसों बाद सुकून महसूस हुआ। वहां और भी कई सज्जन साधु संत थे जिन्होंने उनका स्वागत किया। संत नारायण ने विमला को समझाते हुए कहा, बेटी, अभी तुझे धैर्य और साहस की जरूरत है। तुझे अपने माता पिता और अपने छोटे भाई अर्जुन का सच जानना होगा और रानी कैकसी के अत्याचारों से अपनी प्रजा को मुक्त कराना होगा। इसके लिए तुझे खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना होगा। तू यहाँ साधना कर, अपने मन को शांत कर और सही समय का इंतजार कर। जब समय आएगा, ईश्वर स्वयं तुझे न्याय का मार्ग दिखाएंगे। विमला ने संत नारायण की बातों को गुरु मंत्र की तरह स्वीकार किया और आश्रम के पवित्र वातावरण में खुद को तैयार करने लगी। राजकुमारी विमला अब शांत वातावरण में रहने लगी। वो हर रोज सुबह सवेरे उठती, भगवान की भक्ति में लीन होती, घंटों ध्यान लगाती और योग करती। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी और उसका स्वभाव और भी गंभीर और साहसी बन गया। चंदन भी साये की तरह उसके साथ था। वो भी आश्रम के नियमों का पालन करता और साधना में समय बिताता। इस मुश्किल समय ने उन दोनों को एक दूसरे का सबसे अच्छा और सच्चा मित्र बना दिया था। एक दिन संत नारायण ने विमला को अपनी कुटिया में बुलाया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटी, आज रात मुझे भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं। उन्होंने मुझे संकेत दिया है कि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन अभी भी जीवित हैं। ये सुनते ही विमला की आंखों में बिजली सी चमक उठी। वो खुशी और हैरानी के मारे कांपने लगी। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या सच में महाराज? क्या मेरे पिता और माता अभी भी इस दुनिया में हैं? वे कहाँ हैं? मुझे अभी उनके पास जाना है। संत नारायण ने उसे शांत करते हुए कहा, धीरज रखो बेटी, वे एक बहुत दूर के राज्य में हैं। जब उस रात तुम सब नदी में गिरे थे तो भगवान की असीम कृपा से वे डूबने से बच गए थे, लेकिन पानी का बहाव इतना प्रचंड था कि वे बहकर एक दूसरे राज्य के किनारे जा लगे। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस हादसे की चोट और सदमे से उन तीनों की याददाश्त चली गई है। आज वे खुद को नहीं जानते कि वे कौन हैं और एक अनजान शहर में भिखारियों की तरह जीवन बिता रहे हैं। ये सुनकर विमला फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल छलनी हो गया, ये सोचकर कि जो राजा और रानी पूरी प्रजा का पेट भरते थे, आज वे खुद दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। उसने सिसकते हुए कहा, हे गोविंद, ये कैसा न्याय है? मेरे माता पिता और भाई भिखारी बन गए। मैं उन्हें इस हाल में कैसे देख पाऊंगी? मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? संत नारायण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत बेटी, वक्त हर घाव को भर देता है। सही समय आने पर तुम उनसे जरूर मिलोगी, लेकिन अभी तुम्हारा सबसे पहला धर्म अपने राज्य अवंतिकापुर को बचाना है। कैकसी के पाप का घड़ा भर चुका है और वो निर्दोष प्रजा पर जुल्म बढ़ाती जा रही है। तुम्हें उसे रोकना होगा। विमला ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। मैं अपने राज्य को इस नरक से बाहर निकालूंगी और उस पापिनी को उसके किए की सजा दूंगी। संत नारायण ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, याद रखना कि व्यक्तिगत बदला लेना धर्म नहीं है, लेकिन अधर्म का विनाश करना और न्याय की स्थापना करना हर इंसान का फर्ज है। तुम बदला लेने नहीं बल्कि न्याय करने जा रही हो। सजा देना भगवान का काम है, तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ। विमला ने विनम्रता से सिर झुकाकर उनकी बात मान ली। फिर संत नारायण ने उन्हें एक गुप्त योजना बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें और चंदन को अपनी पहचान छुपाकर राजधानी में वापस जाना होगा। अगर कैकसी या उसके जासूसों को पता चला कि तुम जिंदा हो तो वे तुम्हें खत्म करने में जरा भी देर नहीं करेंगे।
संत ने विमला को एक साधारण गांव की लड़की का वेश दिया। साथ ही उन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या से सिद्ध की हुई कुछ दिव्य जड़ी बूटियां और औषधियां दी। उन्होंने चेतावनी दी, ये दवाइयां बहुत शक्तिशाली हैं, इनका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करना। बिमला और चंदन संत नारायण का आशीर्वाद लेकर अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बिमला ने पूछा, चंदन, क्या इस कठिन रास्ते पर तुम मेरा साथ दोगे? चंदन ने गर्मजोशी से कहा, बिमला, तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार पर जो उपकार किए थे, ये तो उनका कर्ज उतारने का छोटा सा मौका है। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वे दोनों राजधानी अवंतिकापुर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर बिमला का कलेजा मुंह को आ गया। जिस राज्य की सड़कों पर कभी खुशियां नाचती थीं, आज वहां सन्नाटा और गंदगी पसरी थी। लोग डरे सहमे थे, बाजारों की चमक गायब हो चुकी थी और चारों तरफ बस उदासी थी। बिमला ने मन ही मन कसम खाई कि वो अपने पिता के राज्य की रौनक वापस लाएगी। योजना के अनुसार बिमला और चंदन ने शहर के एक कोने में छोटी सी दुकान किराए पर ली। वे वहां जड़ी बूटियां और औषधियां बेचने वाले बन गए। बिमला के पास जो दिव्य दवाइयां थीं, उनसे वो बीमारों का इलाज करने लगी। धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग कहने लगे कि एक नई लड़की आई है जिसके हाथों में जादू है। बिमला और चंदन बड़े प्यार से लोगों की सेवा करते, जिससे प्रजा का उन पर भरोसा बढ़ने लगा। एक दिन एक बहुत ही बुजुर्ग और कमजोर आदमी लाठी टेकते हुए उनकी दुकान पर आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। बिमला ने तुरंत उन्हें सहारा देकर बिठाया और बड़ी कोमलता से पूछा, दादाजी, आपको क्या तकलीफ है? आप बहुत बीमार लग रहे हैं। उस बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे कई दिनों से तेज बुखार है और शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची है। भूख प्यास भी मर गई है। राजकुमारी बिमला ने बड़ी ही ममता के साथ उस बुजुर्ग को औषधि दी और कहा, दादाजी, आप बस इस दवाई का नियम से सेवन कीजिए। भगवान ने चाहा तो आप बहुत जल्द भले चंगे हो जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद वो बुजुर्ग फिर से दुकान पर आया, लेकिन इस बार वो लाठी टेकते हुए नहीं, बल्कि अपने पैरों पर मजबूती से चलकर आया था। वो अब पूरी तरह स्वस्थ था। उसने बिमला के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तू तो साक्षात देवी का रूप है। तूने मेरी डूबती जान बचा ली। भगवान तेरा भला करे। उसने ये बात पूरे बाजार में फैला दी। धीरे धीरे बिमला और चंदन की वो छोटी सी दुकान पूरे अवंतिकापुर में मशहूर हो गई। जब ये खबर महल तक पहुंची कि बाजार में एक ऐसी लड़की आई है जिसके पास हर बीमारी का इलाज है, तो रानी कैकसी के मन में थोड़ा शक पैदा हुआ। उसने सोचा कि कहीं ये कोई दुश्मन की चाल तो नहीं। उसने तुरंत अपने एक वफादार सेवक को आदेश दिया, जाओ और पता लगाओ कि वो लड़की कौन है और कहां से आई है। सेवक दुकान पर पहुंचा, लेकिन बिमला सावधान थी। उसने अपना वेश पूरी तरह बदला हुआ था। चेहरे पर एक बड़ा सा पर्दा था और साधारण फटे पुराने कपड़े पहने थे। सेवक ने वापस जाकर रानी को बताया, महारानी, वो तो एक मामूली और गरीब सी लड़की है जो जंगल की जड़ी बूटियां बेचती है। ये सुनकर रानी कैकसी ने राहत की सांस ली। मगर महल से दूर बिमला और चंदन अपनी बड़ी योजना पर दिन रात काम कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे राज्य के उन ईमानदार और अच्छे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया जो रानी कैकसी के जुल्मों से अंदर ही अंदर जल रहे थे। बिमला ने उन्हें अपनी पहचान बताई और सबको एक साथ खड़ा किया। उसने बड़े ही साहस के साथ कहा, भाइयों और बहनों, अब सर झुकाकर जुल्म सहने का वक्त खत्म हो गया है। रानी कैकसी ने हमारे खुशहाल राज्य को शमशान बना दिया है। हमें मिलकर इस अन्याय को जड़ से उखाड़ना होगा। लेकिन याद रहे, हमें खून खराबा या हिंसा नहीं करनी, हमें सच्चाई और शांति के बल पर उसे हराना है। सब लोग बिमला की बातों से जुड़ गए और एक बड़ी ताकत बन गए। एक दिन बिमला को गुप्तचरों से खबर मिली कि रानी कैकसी महल में एक बहुत बड़ा उत्सव मना रही है, जिसमें कई देशों के राजकुमार और राजा आने वाले हैं। बिमला ने चंदन से कहा, चंदन, ये सबसे सही मौका है। उस उत्सव में पूरी दुनिया के सामने मैं उस पापिनी का असली चेहरा बेनकाब करूंगी। बिमला और चंदन ने एक कमाल की योजना बनाई। उस जमाने में उत्सवों में नाच गाने के लिए बाहर से मंडलियां बुलाई जाती थीं। बिमला ने एक सुंदर नर्तकी का रूप धरा और चंदन ने हाथ में वाद्य यंत्र लेकर संगीतकार का वेश बना लिया। उत्सव का दिन आया। महल को दियों और फूलों से सजाया गया था। रानी कैकसी अपने सिंहासन पर बैठी बहुत गर्व महसूस कर रही थी। रुद्र भी वहां मौजूद था और अपनी ताकत का घमंड दिखा रहा था। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। तभी नर्तकियों का कार्यक्रम शुरू हुआ। राजकुमारी बिमला ने जैसे ही नाचना शुरू किया, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसका नृत्य इतना अद्भुत और अलौकिक था कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर उसे ही देख रहा था। रानी कैकसी भी उसे देख रही थी, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि ये नर्तकी उसकी जानी पहचानी है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही थी। नृत्य खत्म होते ही एक जोरदार संगीत गूंजा और बिमला ने अपने चेहरे से वो घूंघट हटा दिया। घूंघट हटते ही जैसे दरबार में बिजली गिर पड़ी हो। रानी कैकसी के हाथ से शराब का प्याला गिर गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
वो साक्षात राजकुमारी बिमला थी। रानी कैकसी पागलों की तरह चिल्लाई, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी, उस काली रात में तुम सब पानी में डूब गए थे। बिमला ने अपनी खनकती और गंभीर आवाज में जवाब दिया, हाँ रानी कैकसी, तुमने तो अपनी तरफ से मुझे और मेरे पूरे परिवार को मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शायद तुम भूल गई कि जिसका रक्षक स्वयं गोविंद हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं बच गई ताकि तुम्हारे पापों का अंत कर सकूं। दरबार में मौजूद सभी राजा और मेहमान दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। तब बिमला ने सबके सामने दहाड़ते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे सगी छोटी माँ कहलाने वाली इस औरत ने राजा रामदयाल, रानी सुमित्रा और मासूम अर्जुन को धोखे से धक्का देकर नदी में गिरा दिया था। पूरी सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग रानी को नफरत भरी नजरों से देखने लगे। रानी कैकसी बुरी तरह घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाकर इंकार करने लगी, ये झूठ है, ये लड़की पागल है, ये कोई बहुरूपिया है, इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। रानी कैकसी पागलों की तरह चीख रही थी, ये झूठ है, ये लड़की बहुरूपिया है, इसे यहां से ले जाओ। लेकिन तभी संगीतकारों के वेश में खड़ा चंदन आगे आया और कड़क आवाज में बोला, नहीं रानी कैकसी, झूठ तुम बोल रही हो और आज तुम्हारी बर्बादी का दिन आ गया है। मेरे पास तुम्हारे हर जुल्म के पुख्ता सबूत हैं। चंदन ने अपने थैले से कुछ कागजात और उन गद्दार सैनिकों के इकबालिया बयान निकाले जिन्हें रानी ने धन का लालच देकर राजा को धक्का देने के लिए भेजा था। चंदन ने छिपकर उन सैनिकों को पहले ही ढूंढ निकाला था और उनसे सारा सच उगलवा लिया था। महल में मौजूद दूसरे राज्यों के राजाओं और राजकुमारों का खून खौल उठा। एक बुजुर्ग राजा ने क्रोध में आकर कहा, धिक्कार है तुम पर रानी कैकसी, तुमने राजगद्दी के लालच में अपने ही हंसते खेलते परिवार को खत्म करने की कोशिश की। ये ना माफ करने वाला पाप है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। रानी कैकसी डर के मारे कांपने लगी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वफादार सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बेड़ियों में जकड़ लिया। राजकुमारी विमला ने रानी की आंखों में आंखें डालकर कहा, कैकसी, तुमने सिर्फ मेरे परिवार को नहीं, तुमने इस पूरे राज्य की आत्मा को चोट पहुंचाई है। तुमने प्रजा को सताया और इस धरती को लहूलुहान किया। आज तुम्हारा अंत निश्चित है, लेकिन मैं तुम जैसी निर्दयी नहीं हूं। तुम्हारी सजा का फैसला ये प्रजा और भगवान करेंगे। जैसे ही ये खबर अवंतिकापुर की गलियों में फैली कि उनकी प्रिय राजकुमारी विमला जीवित है, पूरे राज्य में जैसे दिवाली मनने लगी। हजारों की तादाद में लोग महल के बाहर इकट्ठा हो गए और राजकुमारी विमला की जय के नारे लगाने लगे। विमला जब झरोखे पर आई तो अपनी प्रजा का प्यार देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं वापस आ गई हूं। मैं वादा करती हूं कि अब हमारे राज्य में फिर से सुख और शांति का सूरज उगेगा। लेकिन इतने शोर और खुशियों के बीच भी विमला का मन बेचैन था। उसे संत नारायण की वो बात याद आ रही थी कि उसके माता पिता और भाई जीवित हैं, लेकिन किसी अनजान जगह पर भिखारियों जैसा जीवन बिता रहे हैं। विमला ने चंदन से कहा, चंदन, जब तक मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होगा, ये राज्य और ये गद्दी मेरे लिए सूनी है। क्या तुम उन्हें ढूंढने में मेरा साथ दोगे? चंदन ने सर झुकाकर कहा, विमला, मैं साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। विमला ने राज्य का राजकाज कुछ पुराने और ईमानदार मंत्रियों को सौंपा और खुद एक साधारण वेश धारण कर चंदन के साथ अपने परिवार की खोज में निकल पड़ी। वे महीनों तक एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते रहे। हर मंदिर की सीढ़ियों पर, हर धर्मशाला के बाहर वे भिखारियों के चेहरों को गौर से देखते, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। विमला का हौसला टूटने लगा था। वो हर रात भगवान के सामने रोती और प्रार्थना करती, हे गोविंद, बस एक बार मुझे मेरे अपनों से मिलवा दो। ढूंढते ढूंढते एक दिन वे शिवपुर नाम के एक बहुत बड़े राज्य में पहुंचे। वहां भगवान शिव का एक विशाल और प्राचीन मंदिर था। मंदिर के द्वार पर सैकड़ों भिखारी कतार में बैठे थे। विमला और चंदन ने पहले मंदिर के अंदर जाकर भगवान शिव की पूजा की और फिर बाहर आकर भिखारियों को अन्न दान करने लगे। अन्न बांटते बांटते अचानक विमला के हाथ ठिठक गए। उसकी नजर एक कोने में बैठे 3 लोगों पर पड़ी, एक बुजुर्ग आदमी, एक महिला और एक दुबला पतला युवक। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। फटे हुए चिथड़े कपड़े, उलझे हुए बाल और चेहरे पर छाई गहरी उदासी। वे तीनों बहुत कमजोर और लाचार दिख रहे थे। विमला का कलेजा जोर से धड़कने लगा। उसके मन ने गवाही दी कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से उनके पास गई और उनके सामने बैठ गई। विमला ने बहुत ही धीमी और कांपती आवाज में पूछा, क्या आप लोग अवंतिकापुर से आए हैं? वो बुजुर्ग आदमी, जो कभी अवंतिकापुर का प्रतापी राजा रामदयाल था, उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी।
बस एक खालीपन था। उसने धीमी आवाज में कहा, अवंतिकापुर। ये नाम सुना हुआ लगता है, जैसे किसी धुंधले सपने में देखा हो, लेकिन मुझे याद नहीं आता। विमला की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने सिसकते हुए फिर पूछा, क्या आपको याद है कि आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? बुजुर्ग आदमी ने अपनी पत्नी यानी रानी सुमित्रा और अपने बेटे यानी अर्जुन की ओर देखा और फिर बेबसी से सर झुकाकर बोला, नहीं बेटा, हमें कुछ याद नहीं। हमें बस इतना पता है कि एक बहुत बड़ी लहर आई थी और सब कुछ अंधेरा हो गया था। तब से बस हम यहीं भटक रहे हैं। विमला का दिल टूट गया। जिस पिता के नाम से दुश्मन कांपते थे, आज वे अपनी पहचान तक भूल चुके थे। उस बुजुर्ग भिखारी ने खाली नजरों से विमला की ओर देखा और टूटी हुई आवाज में कहा, बेटी, हम बहुत साल पहले एक नदी के किनारे मिले थे। जब हम वहां मिले, हमें अपना नाम तक याद नहीं था। तब से हम यहीं इस मंदिर की सीढ़ियों पर हैं, बस भीख मांगकर किसी तरह अपना पेट भर लेते हैं। ये सुनकर राजकुमारी विमला की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे को गौर से देखा। झुर्रियों के पीछे वही तेज था जो उसके पिता राजा रामदयाल के चेहरे पर हुआ करता था। वो महिला कोई और नहीं, उसकी ममतामयी मां रानी सुमित्रा थी और वो युवक उसका छोटा भाई राजकुमार अर्जुन था। विमला ने तड़प कर चंदन की ओर देखा। चंदन की आंखों में भी आंसू थे। उसने भी अपने राजा और रानी को पहचान लिया था। विमला ने आगे बढ़कर अपने पिता के पैर पकड़ लिए और सिसकते हुए कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी विमला हूं, मुझे पहचानिए पिताजी। राजा रामदयाल ने हैरानी और उलझन से उसे देखा। उन्होंने लड़खड़ाते हुए कहा, विमला, ये नाम सुना हुआ लगता है, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। विमला ने अपने पिता का कांपता हाथ अपने हाथों में लिया और रुंधे गले से कहा, पिताजी, मैं आपकी अपनी बेटी विमला हूं। आप अवंतिकापुर के महाराज रामदयाल हैं। ये मेरी मां सुमित्रा है और ये मेरा भाई अर्जुन है। याद कीजिए पिताजी, वो काली रात जब रानी कैकसी ने हमें धोखे से नदी में धकेल दिया था, हम सब बिछड़ गए थे। जैसे ही विमला ने अवंतिकापुर और नदी का नाम लिया, राजा रामदयाल के मस्तिष्क में पुरानी यादों की बिजली सी कौंधी। उन्हें धुंधले दृश्य याद आने लगे। महल, प्रजा, वो नदी की लहरें और विमला की चीख। अचानक उनकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। उन्होंने कांपते होठों से कहा, विमला, मेरी बेटी विमला। और वो फूट फूट कर रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। विमला के स्पर्श और उसकी आवाज ने जैसे चमत्कार कर दिया। धीरे धीरे रानी सुमित्रा और राजकुमार अर्जुन की याददाश्त भी लौटने लगी। वे तीनों एक दूसरे को पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर ही रोने लगे। इतने सालों का दर्द, अकेलेपन का अंधेरा और वो गरीबी, सब कुछ आंसुओं के साथ बह गया। विमला ने अपने पिता के आंसू पोंछे और बड़े साहस के साथ कहा, पिताजी, अब रोने का समय नहीं है। अब सब ठीक हो जाएगा। हम सब साथ वापस अवंतिकापुर जाएंगे। रानी कैकसी को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है और अब हमारा राज्य फिर से खुशहाली का इंतजार कर रहा है। राजा रामदयाल ने गर्व से अपनी बेटी को देखा और बोले, बेटी, तूने बहुत बड़ा काम किया है। तूने ना सिर्फ हमें इस नरक से निकाला, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से हमारे राज्य को भी बचा लिया। मुझे तुझ पर गर्व है। विमला मुस्कुराई और हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, ये सब उस माधव की कृपा है। अगर भगवान का साथ ना होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। कुछ दिनों बाद जब वे सब अवंतिकापुर की सीमा में पहुंचे तो पूरे राज्य में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। प्रजा को जब पता चला कि उनके असली राजा और रानी जीवित लौट आए हैं तो लोग सड़कों पर उतर आए। हर घर के बाहर रंगोली बनाई गई, फूलों की बारिश हुई और महाराज रामदयाल की जय के नारों से आसमान गूंज उठा। महल पहुंचते ही राजा रामदयाल ने फिर से राज्य की कमान संभाली। उन्होंने सबसे पहले न्याय की स्थापना की। रानी कैकसी और उसके दुष्ट बेटे रुद्र को काल कोठरी में डाल दिया गया। राजा रामदयाल ने न्याय करते हुए कहा, तुमने जो किया वो अक्षम्य है, लेकिन हम तुम्हें प्रायश्चित का एक मौका देते हैं। तुम जेल में रहकर अपने पापों को याद करो और ईश्वर से माफी मांगो। अगर सच्चे मन से पश्चाताप करोगे तो शायद भगवान तुम्हें माफ कर दें। अवंतिकापुर में फिर से वही पुराना दौर लौट आया। चारों तरफ हरियाली, शांति और संपन्नता छा गई। एक शाम महल के झरोखे पर बैठी विमला ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आखिर रानी कैकसी ने इतना बुरा क्यों किया? उसने एक हंसते खेलते परिवार को क्यों उजाड़ दिया? राजा रामदयाल ने विमला के सिर पर हाथ रखा और गंभीरता से बोले, बेटी, जब इंसान के मन में लालच, ईर्ष्या और अहंकार घर कर जाता है तो वो अंधा हो जाता है। वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। कैकसी को सत्ता का लालच था,
और उसे इस बात की जलन थी कि तुम लोग मुझे प्रिय हो। उसके इसी अहंकार ने उसे विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। लेकिन हमेशा याद रखना, कर्म का फल अटल है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल, यही विधाता का विधान है। विमला ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, जी पिताजी, मैंने ये अपनी आंखों से देख लिया है। भगवान देर भले ही करें, पर वे हमेशा सच का साथ देते हैं। राजा रामदयाल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही बेटी, यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। कुछ दिनों बाद राजा रामदयाल ने एक विशेष दरबार बुलाया। दरबार में चारों ओर सन्नाटा था। हर किसी की नजरें राजा रामदयाल पर टिकी थीं। तभी राजा ने अपनी बुलंद और गंभीर आवाज में कहा, आज मैं एक बहुत बड़ी घोषणा करना चाहता हूं। मेरी बेटी विमला ने जो साहस और धैर्य दिखाया है, वो किसी मिसाल से कम नहीं है। उसने न सिर्फ अपने बिछड़े हुए परिवार को ढूंढ निकाला, बल्कि इस राज्य को विनाश की आग से भी बचाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि विमला ही मेरी उत्तराधिकारी बने। आज से वो इस राज्य की अगली रानी घोषित की जाती है। जैसे ही राजा ने ये कहा, पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजकुमारी विमला ने आगे बढ़कर अपने पिता के चरण छुए और बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। मैं वादा करती हूं कि मेरी हर सांस इस प्रजा की भलाई के लिए होगी। राजा रामदयाल ने अपनी बहादुर बेटी को दिल से आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा रामदयाल ने चंदन को अपने पास बुलाया और सबके सामने उसे सम्मानित करते हुए कहा, चंदन, तुमने मुश्किल समय में मेरी बेटी का साए की तरह साथ दिया। तुम एक सच्चे मित्र और बेहद वफादार इंसान हो। तुम्हारी इसी ईमानदारी को देखते हुए मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। चंदन ने झुककर राजा का आभार माना और कहा, महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी और राजकुमारी की सेवा कर सका। इतना ही नहीं, राजा ने उन फरिश्तों को भी नहीं भुलाया जिन्होंने विमला को डूबने से बचाया था। उन्होंने मछुआरे नाथू और उसकी पत्नी चंपा को ससम्मान महल बुलाया। राजा ने खुद आगे बढ़कर नाथू को गले लगाया और भावुक होकर बोले, आप दोनों ने मेरी बेटी को उस समय सहारा दिया जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। आपने उसे अपनी संतान की तरह रखा। मैं जीवन भर आपका कर्जदार रहूंगा। राजा ने नाथू को एक आलीशान घर और उपजाऊ जमीन भेंट की और कहा कि अब उन्हें मछली पकड़ने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नाथू ने बड़ी सादगी से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, पर मछली पकड़ना मेरा काम नहीं, मेरी पहचान और मेरी खुशी है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। बस आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। राजा रामदयाल उनकी सादगी देखकर निहाल हो गए। फिर बारी आई उस दिव्य संत की जिन्होंने विमला को सही राह दिखाई थी। राजा ने संत नारायण को महल आमंत्रित किया और उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपकी कृपा से ही मेरी बेटी सुरक्षित लौट सकी। आपने उसे धर्म का रास्ता दिखाया। मैं बहुत आभारी हूं। संत ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, मैंने तो बस वही किया जो ईश्वर की इच्छा थी। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की ढाल बनते हैं। आपकी बेटी एक धर्मपरायण कन्या है। ईश्वर उसे सदा सुखी रखे। संत ने सबको आशीर्वाद देते हुए फिर से वही अमूल्य सीख दी, हमेशा याद रखना, जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी हैं। रानी कैकसी ने बुरा बीज बोया और उसे कड़वा फल मिला, लेकिन आपने नेक कर्म किए, इसलिए विधाता ने आपके पूरे परिवार को फिर से मिला दिया। इतना कहकर संत वापस अपने आश्रम चले गए। वक्त गुजरता गया और अवंतिकापुर फिर से वही सोने की चिड़िया बन गया जैसा वो पहले था। राजा रामदयाल के न्यायपूर्ण शासन में हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। राजकुमारी विमला अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य की सेवा कर रही थी। वो कभी गरीबों की मदद करती तो कभी अपनी औषधियों से बीमारों का इलाज करती। एक दिन राजा रामदयाल ने विमला को अकेले में बुलाया। उन्होंने बड़ी कोमलता से विमला का हाथ थामते हुए कहा, बेटी, चंदन ने हमारे परिवार और इस राज्य के लिए जो किया है वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। विपत्ति के समय में जिस तरह उसने तुम्हारा साथ निभाया वो काबिले तारीफ है। मैंने महसूस किया है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो और एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हो। यह सुनते ही राजकुमारी विमला की पलकें शर्म से झुक गईं और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। सच तो यही था कि संघर्षों की उस तपती धूप और मुसीबतों के तूफानों के बीच विमला और चंदन के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम और विश्वास का एक बहुत गहरा रिश्ता पनप चुका था। चंदन की बहादुरी, उसकी तेज बुद्धिमानी और निस्वार्थ सेवा ने विमला का दिल पहले ही जीत लिया था। वहीं चंदन भी विमला के अटूट साहस, उसके दयालु स्वभाव और पक्के इरादों का कायल था। उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम का अंकुर फूट चुका था, जिसे राजा रामदयाल की अनुभवी आंखों ने पहचान लिया था।
राजा ने बड़े स्नेह से मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी विमला, क्या तुम चंदन को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करोगी? विमला ने लजाते हुए और धीमी आवाज में कहा, जी पिताजी, चंदन जैसा जीवन साथी पाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। राजा रामदयाल ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत चंदन को बुलाया और उसके सामने विमला से विवाह का प्रस्ताव रखा। चंदन, जो मन ही मन विमला को बहुत चाहता था लेकिन संकोच के कारण कभी कह नहीं पाया था, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने हाथ जोड़कर बड़े सम्मान से कहा, महाराज, राजकुमारी विमला का हाथ थामना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव होगा। जल्द ही अवंतिकापुर में एक बहुत ही भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह फूलों और रोशनियों से सजाया गया। दूर दराज के राज्यों से राजा, महाराजा और बड़े बड़े अतिथि इस शुभ अवसर के गवाह बनने आए। इस विवाह में मछुआरे नाथू और चंपा को सबसे विशेष स्थान दिया गया, क्योंकि वे विमला के धर्म माता और पिता थे। संत नारायण भी नवविवाहित जोड़े को अपना दिव्य आशीर्वाद देने के लिए पधारे। पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ और अग्नि को साक्षी मानकर राजकुमारी विमला और चंदन हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। प्रजा ने अपने प्रिय जोड़े पर फूलों की वर्षा की और राजकुमारी विमला और मंत्री चंदन की जय के नारों से धरती गूंज उठी। विवाह के बाद चंदन ने राजकाज में राजा रामदयाल और राजकुमार अर्जुन का हाथ बटाना शुरू किया। वहीं विमला ने अपनी मां रानी सुमित्रा के साथ मिलकर गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा जारी रखी। कुछ वर्षों बाद जब राजा रामदयाल वृद्ध हो गए तो उन्होंने राजपाट की पूरी जिम्मेदारी विमला और चंदन को सौंप दी। उन दोनों ने मिलकर अवंतिकापुर को न्याय, तरक्की और खुशहाली की ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। उनका जीवन प्रेम और कर्तव्य का एक आदर्श नमूना बन गया। इस कहानी से हमें ये बड़ी शिक्षा मिलती है, चाहे झूठ और छल कपट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। जैसे रानी कैकसी के सारे षड्यंत्र धूल में मिल गए और विमला की सच्चाई सबके सामने आ गई। इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। कैकसी और रुद्र ने बुरा रास्ता चुना, इसलिए उन्हें जेल और अपमान मिला। वहीं विमला, चंदन और मछुआरे नाथू ने नेकी का रास्ता चुना, इसलिए उन्हें सुख और सम्मान मिला। मुसीबत के समय कभी घबराना नहीं चाहिए। राजकुमारी विमला ने सब कुछ खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और सही समय का इंतजार किया। नाथू और चंपा की निस्वार्थ मदद हमें सिखाती है कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परमात्मा महलों की ऊंचाई या खजाने की चमक नहीं देखते, वे तो बस मन की पवित्रता और प्रेम का भाव देखते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको महाभारत काल की एक और अत्यंत मनमोहक और शिक्षाप्रद कथा सुनाता हूँ, जो सीधे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के आंगन से जुड़ी है। ये कथा भी हमें यही सिखाती है कि अहंकार चाहे धन का हो या रूप का, वो ईश्वर के सामने एक तिनके के समान भी नहीं ठहरता। ये गाथा है श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा और देवी रुक्मणी के बीच के उस प्रेम की, जिसकी परीक्षा स्वयं देवर्षि नारद ने ली थी। इसे इतिहास में तुलादान के नाम से जाना जाता है। समुद्र के बीचों बीच बसी सोने की नगरी द्वारिका अपनी सुंदरता और चमक के लिए तीनों लोकों में मशहूर थी। वहां के राजा भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ सुख शांति से रहते थे। श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियां थीं, जिनमें देवी रुक्मणी और देवी सत्यभामा सबसे प्रमुख थीं। देवी रुक्मणी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप थीं। उनका स्वभाव बहुत ही शांत, सीधा और भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित था। वहीं दूसरी ओर रानी सत्यभामा दिखने में अत्यंत सुंदर थीं और एक बहुत ही अमीर राजघराने से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता ने उन्हें दहेज में इतना सोना और कीमती मणियां दी थीं कि उसकी गिनती करना भी मुश्किल था। इसी कारण सत्यभामा के मन में अपने रूप और धन को लेकर थोड़ा अहंकार आ गया था। उन्हें ऐसा लगता था कि वे सबसे सुंदर और धनवान हैं, इसलिए श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ उन्हीं से करते हैं। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए द्वारिका पधारे। नारद जी को अक्सर कलह प्रिय यानी झगड़ा लगाने वाला कहा जाता है, लेकिन उनके हर नाटक के पीछे संसार की भलाई के लिए कोई न कोई बड़ी सीख छिपी होती है। सत्यभामा ने नारद जी का स्वागत किया और बातों बातों में उनसे पूछ बैठी, हे देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, सच सच बताइएगा, श्री कृष्ण अपनी सभी रानियों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? पक्का वो मैं ही होंगी ना? नारद जी धीरे से मुस्कुराए और बोले, देवी सत्यभामा, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु का लगाव देवी रुक्मणी की ओर कुछ ज्यादा ही है। ये सुनते ही सत्यभामा के घमंड को बड़ी चोट लगी।
उन्होंने नारद जी से उपाय पूछा कि वे ऐसा क्या करें जिससे ये साबित हो जाए कि श्री कृष्ण सिर्फ उन्हीं के हैं। तब नारद जी ने अपनी लीला रची। उन्होंने सत्यभामा को तुलादान व्रत करने की सलाह दी। नारद जी ने कहा, देवी आप एक ऐसा अनुष्ठान करें जिसमें आप एक तराजू के पलड़े पर श्री कृष्ण को बैठाएं और दूसरे पलड़े पर अपना सारा सोना और गहने रखें। अगर आप श्री कृष्ण के वजन के बराबर धन तौल पाईं तो ये साबित हो जाएगा कि आपका प्यार और हक उन पर सबसे ज्यादा है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप ऐसा नहीं कर पाईं तो नियम के हिसाब से श्री कृष्ण मेरे दास बन जाएंगे और मुझे उन्हें अपने साथ ले जाना होगा। सत्यभामा को अपनी दौलत पर इतना गुमान था कि उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। उन्होंने सोचा, मेरे पास तो इतना सोना चांदी है कि मैं एक क्या 10 कृष्ण भी तौल सकती हूँ। अगले दिन द्वारिका के राज दरबार में एक बहुत बड़ा तराजू लगाया गया। ये खबर पूरे नगर में बिजली की तरह फैल गई। सभी रानियां, मंत्री और द्वारिकावासी इस अनोखे नज़ारे को देखने के लिए जमा हो गए। भगवान श्री कृष्ण, जो सब कुछ पहले से जानते थे, एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए आए और तराजू के एक पलड़े पर चुपचाप बैठ गए। सत्यभामा ने बड़े गर्व से अपने नौकरों को हुक्म दिया कि खजाने के बड़े बड़े संदूक लाए जाएं। सबसे पहले उन्होंने अपने सबसे भारी और कीमती हार और कंगन दूसरे पलड़े पर रखे। लेकिन ये क्या, सबको बड़ा अचंभा हुआ। जिस पलड़े पर श्री कृष्ण बैठे थे वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। सत्यभामा को लगा शायद थोड़ा और सोना डालना पड़ेगा। उन्होंने अपने सेवकों से और भी संदूक मंगवाए। धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे गहने तराजू पर चढ़ा दिए, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। सत्यभामा घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि शायद और धन की कमी है। उन्होंने तुरंत अपने पिता द्वारा दी गई चमत्कारी स्यमंतक मणि और दूसरे बेशकीमती रत्न भी तराजू पर डाल दिए। धीरे धीरे सत्यभामा का सारा निजी खजाना खाली हो गया और तराजू पर चढ़ गया। हीरे, मोती, पन्ना और माणिक्य के ढेर लग गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि श्री कृष्ण वाला पलड़ा भारी का भारी ही रहा, वो टस से मस नहीं हुआ। अब सत्यभामा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उनका घमंड अब डर में बदलने लगा था। हार मानकर उन्होंने महल के सरकारी भंडार गृह से भी सारा सोना मंगवा लिया और तराजू पर लाद दिया। लेकिन प्रभु का वजन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहां खड़े नारद मुनि ने चुटकी लेते हुए कहा, नारायण नारायण देवी सत्यभामा, लगता है आपका सारा धन प्रभु के प्रेम के आगे कम पड़ गया है। अब तो शर्त के अनुसार मुझे द्वारकाधीश को अपने साथ ले जाना होगा। अब से ये मेरे दास बनेंगे और मेरी वीणा उठाकर मेरे पीछे पीछे चलेंगे। ये सुनकर सत्यभामा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उन्हें अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ कि जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा रखा है, उसे दुनिया की इन मामूली चीजों से कैसे तोला जा सकता है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सत्यभामा रोती हुई देवी रुक्मणी के कक्ष की ओर दौड़ी। रुक्मणी जी उस समय शांत भाव से पूजा कर रही थीं। सत्यभामा ने उनके चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, दीदी मेरी रक्षा कीजिए। मेरे अहंकार के कारण आज हम अपने स्वामी को हमेशा के लिए खो देंगे। नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। मेरे पास जितना भी सोना चांदी था सब व्यर्थ हो गया। देवी रुक्मणी ने बड़े प्यार से सत्यभामा को उठाकर गले लगाया। उन्होंने उसे ढांढस बंधाया और कहा, घबराओ मत बहन, प्रभु धन दौलत के भूखे नहीं हैं, वे तो सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। रुक्मणी जी तुरंत आंगन में लगी तुलसी के पास गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूरे भक्ति भाव से बिना किसी घमंड के तुलसी का एक छोटा सा कोमल पत्ता तोड़ा। वे उस पत्ते को लेकर दरबार में पहुंची। वहां का नजारा देखकर सब दंग थे। सोने और गहनों के ऊंचे पहाड़ के सामने श्री कृष्ण वैसे ही मुस्कुराते हुए बैठे थे। रुक्मणी जी ने तराजू की परिक्रमा की और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरा प्रेम सच्चा है और मेरी भक्ति में रत्ती भर भी अहंकार नहीं है तो आप मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। ये कहकर उन्होंने उस विशाल सोने के ढेर के ऊपर वो एक नन्हा सा तुलसी का पत्ता रख दिया और तभी वो चमत्कार हुआ जिसे देख तीनों लोग हैरान रह गए। जैसे ही वो पत्ता रखा गया, श्री कृष्ण वाला भारी पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और भारी सोने चांदी वाला पलड़ा धड़ाम से नीचे आ गया। उस एक तुलसी के पत्ते का वजन सत्यभामा के सारे खजाने से भी ज्यादा निकला। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल भगवान की जय जयकार होने लगी।
नारद जी हंसते हुए बोले, देखा देवी सत्यभामा, भगवान को ना तो धन से खरीदा जा सकता है और ना ही ताकत से बांधा जा सकता है। उन्हें केवल पवित्र प्रेम और समर्पण से ही जीता जा सकता है। अहंकार का बोझ बहुत भारी होता है, लेकिन भक्ति का वजन उससे भी कहीं अधिक होता है। सत्यभामा का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने रुक्मणी जी और श्री कृष्ण से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं बल्कि त्याग और समर्पण में छिपा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए तराजू से उतरकर अपनी दोनों रानियों को समझाया कि मन की सफाई ही सबसे बड़ा धन है। कहानी की सीख। जिस प्रकार राजकुमारी विमला ने अपने सच्चे विश्वास से अपना खोया हुआ परिवार और सम्मान वापस पाया, वैसे ही देवी रुक्मणी ने अपनी निस्वार्थ भक्ति से श्री कृष्ण को जीत लिया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि समय और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो और जिसका स्वभाव कोमल और विनम्र हो, उसकी जीत हमेशा तय है। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया। इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।